अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास फिज़िक्स। बच्चों आज हमारा यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 है। बच्चों आपने पिछले तकरीबन 3 लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा। हमने ये साबित किया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर हमने ये साबित किया कि बॉल एंड बाउल की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर हमने ये प्रूव किया कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इनके बाद हमने जो नतीजा निकाला, हमने जो समरी बनाई वो ये है। इसके चंद फीचर्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है राइट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आंसर है सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर समराइज्ड एज नंबर 1, a body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी हमेशा एक फिक्स पोजीशन के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट करती है। नंबर 2, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। इसके एक्सेलरेशन की जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नंबर 3, the magnitude of the acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position, that is a proportional minus x। यानी जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये माइनस हमें ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। नंबर 4, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन while it will be maximum at the extreme position। कि एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। उसकी वजह क्या? क्योंकि जब मीन पोजीशन पे होता है तो उस टाइम जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही होती। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही होती तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अलबत्ता जब बॉडी पॉइंट ए की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसकी मीन पोजीशन से ए की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, उसकी डायरेक्शन ज़ीरो की तरफ होगी। इसी तरह जब वो ज़ीरो से इस तरफ को जाएगा तो बी की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा लेकिन नेगेटिव होगा। जब वो बी से ओ की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे ज़ीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। नंबर 5, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। कि वेलोसिटी उसकी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है जिसकी वजह से वो बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये मैंने अपनी तरफ से दिया है क्योंकि अगर आपको ये फार्मूले आते होंगे तो हमने आगे इन दोनों फार्मूलों से हमने क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने हैं, इसके बगैर नहीं हो सकते। अलबत्ता ये पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो मैंने लिखा है कि शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे मालूम करते हैं। तो आंसर है मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है T = 2πm/k²। और जब सिंपल पेंडुलम हो तो फिर हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? T = 2πL/g²। तो यहाँ पे इस फार्मूले में m तो मैस था बॉडी का, और यहाँ पे L जो है वो लेंथ है स्प्रिंग की। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये फार्मूले आप याद करेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फार्मूलों की मदद से करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बकिया बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।